नमस्कार। YouTube के प्रेम थ्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम, और आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं वह पौधों पर आधारित है, और उसकी एक थीम रखी है मैंने, घर की छत पर मुगल गार्डन। यानी घर की छत पर भी आप चाहें तो एक छोटा सा मुगल गार्डन बना सकते हैं, जितनी भी आपके पास घर पर जगह हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपनी छत की एक विहंगम अवलोकन करवा देता हूं, जिसे कहते हैं बर्ड व्यू। आप देखेंगे कि यह जो मौसम है, इस समय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन को 1 महीने के लिए, यानी 15 फरवरी से लेकर और लगभग 15 मार्च के बीच में 1 महीने के लिए आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। और इसकी वजह यही है कि इस मौसम में पेड़ पौधे, फूल और सब्जियां और वनस्पतियां सब अपने पूरे शबाब पर होती हैं, और इसीलिए आम पब्लिक को वहाँ पर जाना और मुगल गार्डन में घूम घूम कर पौधों को देखना अत्यंत प्रिय है। पब्लिक के बीच में यह एक लोकप्रिय वार्षिक कार्यक्रम की तरह है, जिसका इंतज़ार पूरे साल पब्लिक करती है, और देश ही नहीं विदेश से भी बहुत सारे लोग हमारे राष्ट्रपति भवन में बने हुए मुगल गार्डन को देखने के लिए आते हैं। तो मैं आपको इन पौधों के बारे में बिना कुछ सोचे समझे, जो भी मेरे मन में किसी पौधे को देखकर आएगा, उस तरीके से बताना चाहूँगा। घर की छत पर आप चाहें तो कंटेनर में या इस तरह की क्यारियों में, और भी कुछ ना हो तो इस तरह के छोटे मोटे डिब्बों में या पॉलीथीन की थैलियों में अपने बागवानी के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। ये देखिए, इन फूलों पर भंवरा कितनी खूबसूरती से मंडरा रहा है। भंवरे और मधुमक्खियों का भी पौधों में अत्यंत महत्व है। ये एक पौधे के पराग के कणों को दूसरे पौधों के पराग के कणों तक ले जाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इससे होता यह है कि पौधों में बीज बनते हैं, और पौधों में बीज के जो पराग होते हैं, वो पराग से पौधों के बीजों में रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से कुछ लोग जानबूझ के भी मैनुअल परागण करते हैं, बीजों से अलग अलग रंग के बीज और फूल प्राप्त करने के लिए। इस तरफ देखिए, यह एक छोटी सी क्यारी है, आजकल ऑनलाइन मिल जाती है। यह ग्रीन बेड के नाम से, और 4x2 की यह क्यारी है। मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, और इस समय मैंने इसमें सब्जियां और फूलों के पौधे बेतरतीब ढंग से बीज डाल कर लगा दिए थे, और उसके बावजूद भी इसकी खूबसूरती देखिए। इसकी खूबसूरती और इसमें उगी हुई चीज़ों को आप देखिए। इस तरफ मैंने ये लगाए थे, इनको कहते हैं कॉर्न फ्लावर। इस समय जो मेरी छत की इस बगिया में छोटी सी जो फूल हैं, वो लगभग बीजों पर आने लग गए हैं। तो ये इनका रंग है, इनकी खूबसूरती देखिए। सफ़ेद के अंदर नीले रंग का मिश्रण बहुत ही खूबसूरत है। एक इधर है और एक इस तरफ है, जहाँ पर ये भंवरा मंडरा रहा है। और इसके बीच में मैंने 2 या 3 पौधे ये लगाए थे सरसों के। सर्दियों में सरसों का अपना एक अलग महत्व है। इससे पत्ते तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बाद में ये बीज देखिए, इस समय पकने पर आ गए हैं। ये जो बीज हैं, इनसे सरसों के बहुत सारे दाने
मिल जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने एक ही पौधा उगाया था और उसके जो बीज आए थे लगभग 50 से 100 ग्राम बीज आ गए थे। इस समय मैंने 3 पौधे लगाए हैं, 1, 2 और ये तीसरा थोड़ा छोटा है। और मुझे लगता है कि कम से कम 1 पाव सरसों के जो दाने हैं वो मुझे इनसे मिल जाएंगे। उसके अलावा नीचे की तरफ ये एक पौधा है कैलेंडुला। कैलेंडुला जो है अक्टूबर में सबसे पहले उगने वाला पौधा है और ये इसकी खूबसूरती है और ये इसके बीज हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर दीपावली पर घर में कुछ आप मंगाते हैं फूलों के हार, जनरली गेंदे के ही फूल आते हैं, तो गेंदे के वो फूल जब सूख जाते हैं तो मैं उनको क्यारियों में और गमलों में बिखेर देता हूँ। खरीद के किसी तरह के कोई बीज नहीं लगाए। तो आप देखिए गेंदे की खूबसूरती देखिए इस क्यारी में, छोटे से लेकर बड़े तक और विविध रंगों के गेंदे इस क्यारी में अपने आप खिले हुए हैं। उसके अलावा मैंने 2 बीज लगाए थे नेस्टिटियम नाम का ये पौधा है। इसमें लगभग 2 ही रंग के फूल मैंने देखे हैं आमतौर पर आते हैं। एक कलर ये है और एक कलर जो है इस तरफ है, ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड में है। ये ऑरेंज और येलो के अंदर लाल का खूबसूरत मिश्रण। ये भी देखिए अपने बीज बिखेर रहा है, ये बीज है इसके। इसके अलावा इस क्यारी में जो मैं 1-2 चीज़ें और देख रहा हूँ वो है 1-2 टमाटर के पौधे। ये हैं देखिए, टमाटर के पौधे की खासियत ये है कि आप जब ये थोड़े बड़े हो जाएं तो इन्हें किसी स्टिक के साथ बांध दीजिए, तब आप देखेंगे कि इनमें टमाटर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये देखिए इस तरह का टमाटर बाद में डाल पर ही पक जाता है और तब आप इसे तोड़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी क्यारी की तरफ चलते हैं। बीच बीच में ये देखिए इस समय सीज़न है बोगनविलिया के फ्लावर्स के खिलने का। बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसमें जो सबसे जनरल जो कलर आता है वो ये है, इसको मैं रानी कलर बोल सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें एक और कलर मुझे बेहद प्रिय है, वो है ये पीले सी शेड में है, पीच कलर कह सकते हैं इसे। इसकी खासियत ये है कि जितनी भी तेज़ गर्मी क्यों ना हो, ये अपने आप फूल लगातार देता रहता है और लगभग पूरे साल भर चलता है। और इस समय यानी कि मार्च के शुरू में और जून जुलाई में बारिशों में, समझ लीजिए बारिशों के मौसम में और मार्च के शुरुआत में आप इसकी एक कलम छोटी सी काट के कहीं भी लगा दीजिए, ये उससे बढ़ने लगता है। मैंने आपको दूसरी क्यारी की तरफ बताया था कि इसमें भी मैंने जो गेंदे के फूल हैं उनकी पत्तियां बिखेर दी थी सूखे फूलों की। देखिए कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं ये सारे गेंदे उगने के बाद। इस तरफ एक पौधा ये है, ये भी मेरा पसंदीदा पौधा है, लार्कस्पर नाम है इस पौधे का, लार्कस्पर। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये छोटे छोटे ड्रैगन की शेप में इसके फ्लावर्स आते हैं, देखिए। और इसमें जो कलर्स आते हैं जो मुझे पसंद है वो तो यही नीला या इसे कहिए बैंगनी। अदरवाइज़ इसमें एक कलर ये आता है, ये थोड़ा सा पिंकिश शेड लिए हुए हैं। और एक कलर इसमें और आता है वो है कम्प्लीटली वाइट। ये तो लार्कस्पर की खासियत ये है कि आप छोटे से लेकर बड़ी जगह तक कहीं भी इसके बीज गिरा दीजिए। जब मैं बीज तैयार करता हूँ तो छोटी छोटी ट्रेज में तैयार करता हूँ। ये देखिए ये बचे हुए जो पौधे थे, बचे हुए पौधों की जो पौध थी, ये भी इस समय फ्लावरिंग पर है। इसके अलावा इस वाली क्यारी में मैंने कुछ सब्जियों के बीज भी डाले हैं और गर्मियों में भी कुछ सब्जियां और फूल उगते हैं, उनके भी बीज मैंने यहाँ कुछ छिड़क दिए थे। ये देखिए ये सूरजमुखी के बीज मैंने डाले थे, सूरजमुखी का प्लांट उग रहा है, एक ये और एक ये। बैंगन के बीज डाले थे, ये बैंगन के प्लांट उग रहे हैं, एक ये और एक ये।
कुछ शिमला मिर्ची घर में आती हैं रंग बिरंगी, थोड़ी आकर्षित करती हैं, तो उनको उगाने का भी तरीका सबसे आसान है। उनके अंदर से बीज जनरली अलग ही दिखते हैं। उन बीजों को निकाल के एक दिन के लिए सुखाइए और फिर क्यारी में या गमलों में लगा दीजिए। ये पीली शिमला मिर्च के बीज मैंने इस तरह से कुछ लगाए थे। ये पीली शिमला मिर्च के बीज हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर मैंने क्यारी में एक पौधा लगाया था बालसम, जिसकी वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है यूट्यूब पर। तो ये बालसम के जो कुछ बीज इकट्ठे मैं करता हूँ, तो उसमें से कुछ ऑटोमेटिकली क्यारियों में या गमलों में गिर जाते हैं। तो अपना समय आने पर ये इंडिकेशन है कि ये इनका समय आ गया है, अपने आप उगने लगते हैं। ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये सारे बालसम नाम के गर्मियों के फूलों के पौधे हैं जो अपने आप ही क्यारी में उगने लग गए हैं। इसके अलावा यहाँ बीच में मैंने थोड़ा सा एक गमलों का जमावड़ा कहिए या गमलों का समूह कहिए, मैंने स्टैंड्स पर रखा हुआ है। इसमें कुछ तो गेंदे हैं और लास्ट में ये जो है ये अपराजिता नाम का एक पौधा है। एक छोटी सी बेल होती है और बहुत शुभ मानी जाती है। शिवजी पर इसके फूल चढ़ाने भी अच्छे समझे जाते हैं और इनका कुछ वास्तु और टोटके में भी इन फूलों का उपयोग होता है। ये लगभग सारा साल ही पौधा रहता है। इस समय आप इसकी कटिंग कर दीजिए और उसके बाद इस पर इस वाले में तो बैंगनी और नीले से कलर के लगभग इस कलर के फूल इसमें आते हैं और लगातार आते ही रहते हैं। इस तरफ जो है एक पौधा है, ये है रात की रानी का पौधा। घर में खुशबू वाले पौधे लगाने शुभ माने जाते हैं और थोड़े अच्छे भी लगते हैं अपने खुशबू की वजह से। इस समय आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और कटिंग को लगा भी सकते हैं, तो ये उग जाएगा। इस तरफ मैंने आपको बताया था बोगनविलिया है, इस बोगनविलिया की कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। इस तरफ एक काली तुलसी, अपने आप इसको श्यामा तुलसी बोलते हैं, उग रही है और इस समय तुलसी में बीज भी आ रहे हैं। होता क्या है तुलसी के साथ कि सर्दियों में जनवरी से फरवरी में तुलसी भी लगभग मुरझा सी जाती है और बहुत सारे पौधों के साथ ऐसा होता है, सर्दी सहन नहीं कर पाते। इस समय अचानक उसमें से फुटाव आने लगते हैं और बीज भी बहुत तेज़ी से आने लग जाते हैं। तो आप इनके बीज लेकर तुरंत डाल दीजिए, तो तुलसी भी इस समय उग सकती है। और तुलसी के बारे में एक चीज़ शायद लोगों को पता नहीं है, आप इसकी कटिंग से भी इसको उगा सकते हैं। किसी मोटी टहनी की कटिंग को आप दबा दीजिए तो वो उग जाएगी। इस तरफ एक पौधा है मोगरे का, खुशबू वाली रेंज में। इस समय इसकी भी कटिंग कर दीजिए और कटिंग करने के बाद इसमें देखिए नए नए फुटाव आने वाले हैं और साइड में थोड़ी सी आप ये गुड़ाई करके और इसमें थोड़ी सी खाद डाल दीजिए और जो इसके खरपतवार हैं उनको साथ साथ निकालते रहिए। इसके साथ में जो 2 पौधे हैं वो देसी गुलाब के हैं। खुशबू की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे ख्याल से हमारी बगिया में गुलाब जो है वो सबसे खूबसूरत और सदाबहार पौधा कहा जा सकता है। और इस समय इसकी भी कटिंग लग जाती है, यानी कि फरवरी एंड में और उसके बाद जुलाई एंड में। जुलाई एंड और फरवरी एंड इसकी कटिंग लगाने का समय है। आप छोटा सा टुकड़ा काटिए, कलम लगा दीजिए और लग जाएगा। इस तरफ एक गमले में जो हमेशा सारा साल चलता है और बहुत जल्दी उगता है पौधा, गुड़ैल उसे हिंदी में कहते हैं और हिबिस्कस उसका इंग्लिश का नाम है। इसमें लाल रंग के खूबसूरत बड़े बड़े हाथी की सूंड जैसे निकलती है, ऐसे सूंड वाले फूल आते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरी क्यारी पर। ये तीसरी क्यारी है एक्चुअली। इसमें मैंने कुछ पौधे लगाए थे डॉग फ्लावर्स के। ये देखिए, ये पीले रंग के डॉग फ्लावर्स अपनी खूबसूरती इसमें बिखेर रहे हैं और गेंदा एज़ यूजुअल पत्तियों से अपने आप उग रहा है। पिछले साल मैंने अपनी क्यारी में कुछ लगाए थे सिंगल डहेलिया के पौधे। इस साल मुझे कहीं से डबल डहेलिया के पौधे मिल गए थे, डबल डहेलिया के बीज मिल गए थे और उन बीजों से मैंने इधर लगाए हैं 2 पौधे। एक का कलर देखिए, अपनी वेट ही सहन नहीं कर पा रहा, इतना बड़ा फूल हो गया है। और ये इसका कलर है खूबसूरत पर्पल कलर और बीज में जो फ्लावर्स की जगह, बीजों की जो जगह होती है वो पीली है। पीली और पर्पल शेड में कितना बड़ा फूल क्यारी में एक बीज के माध्यम से लगा हुआ है। और दूसरा जो था वो कलर ये था, ये एक तरह से इसको आप क्रीम कलर बोल सकते हैं। ये क्रीम कलर का आया है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, येलो और क्रीम का मिश्रण
और डबल पेटल्स, एक्चुअली 3 लेयर्स में है, ट्रिपल पेटल्स कह सकते हैं इसे। ये ट्रिपल पेटल्स का खूबसूरत बड़ा डहेलिया, घर में आप इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं इसको लगाने के बाद। एक मैंने यहाँ पर कुछ 2-4 प्याज के पौधे लगाए थे। देखिए प्याज भी इस समय सीडिंग पे आ गया है। ये बीजों के लिए उसका ये सीड पॉड तैयार हो रहा है। इस तरफ मैंने एक सिनेरेरिया नाम के 2-3 पौधे लगाए थे। सिनेरेरिया भी अपने आप में खूबसूरत पौधा है। ये देखिए, ये नीली शेड में है, ये जामुनी शेड में है, और इस तरफ जो है ये रानी कलर में है। सिनेरेरिया नाम है इसका। और बस एक ही बारी में इसकी फुनगियों पर, इसकी टॉप पर फूल आते हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली क्यारी की तरफ चलते हैं। इस वाली क्यारी को मैंने सब्जियों की क्यारी बनाया हुआ था। इसमें मैंने लाल मूली लगा रखी थी। इस समय उसके थोड़े से बीजों के लिए मैंने 2-3 पौधे रोके हुए हैं। ये हैं जो बीजों पर आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें बैंगन लगा रखे थे। बैंगन भी सर्दियों में उनकी बढ़वार रुक गई थी। अब उन पुराने पौधों पर फिर से ये जामुनी कलर के फूल आने लगे हैं, तो लगता है इनमें अब बैंगन आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस समय सीज़न है, आप भिंडी के बीज लगा सकते हैं। मैंने इसमें कुछ भिंडी के बीज और कुछ ये सनफ्लावर के बीज मैंने साइडों में लगा दिए थे, तो सनफ्लावर का पौधा भी आने लगा है। ये सनफ्लावर है, ये सनफ्लावर है, और भिंडी के भी पौधे आने लगे हैं। ये भिंडी के पौधे हैं, 2 छोटे छोटे, इस तरफ एक ये 3 और एक ये 4, और इस तरह से जगह जगह से अपने आप आने लगे हैं। तो ये वाली बेड जो है सब्जियों की बेड है। इसके अलावा जो सर्दियों के फूलों का एक कॉर्नर बनाया था मैंने, वो ये है। देखिए, ये सर्दियों के फूलों का एक कॉर्नर है मेरी छत पे। इसमें गर्मियों के भी कुछ फूल अब अपने आप आने शुरू हो गए हैं। ये हाइब्रिड सदाबहार है, विंका या पेरीविंकल नाम से जाना जाता है। इसका ये कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, रानी के बीच में सफ़ेद का खूबसूरत सा मिश्रण। इसके अलावा ये वाला पौधा भी मुझे बहुत पसंद है। इसकी एक नई वैरायटी मुझे मिली है, क्लार्किया नाम है इस पौधे का। ये इसकी लॉन्ग वैरायटी है, लेकिन इसके जो 4 पत्ते, जो इसकी खासियत है, देखिए 4 पत्ते पर्पल शेड में थोड़े अलग ही तरीके से, जैसे कटाव लिए हुए, खूबसूरती लिए हुए, उस तरह के ये पत्ते हैं इसके। सिनेरेरिया की मैं बात कर रहा था। सिनेरेरिया के 2 पौधे मैंने यहाँ गमलों में भी लगा रखे हैं। ये कलर देखिए, रानी कलर, वाइट का मिश्रण। ये देखिए, ये ब्लू वाला है, इस समय सर्दी में फेड हो रहा है। इसमें देखिए 3 कलर है, वाइट और उसके ऊपर थोड़ा सा पिंकिश और उसके ऊपर थोड़ा सा पर्पल। ये देखिए, ये भी 2 शेड में था एक्चुअली, वाइट और जामुनी। अब पूरा वाइट है, इसका आकार भी थोड़ा बड़ा है। और इससे नीचे वाला जो है वो रानी कलर में था। इसके अलावा जो एक पौधा मैंने और लगाया है इस साल, वो है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर की खूबसूरती देखिए, इसका एक कलर ये है, एक कलर ये है, ये रेड की शेड में है, इधर वाइट की शेड में था। ये पौधे इस समय दरअसल अपनी सीडिंग पे जाने लगे हैं, तो जो नीचे इनके ये जो पॉड्स बन जाते हैं, ये सीड पॉड्स, ये इनमें इनके बीज इकट्ठे हो जाते हैं पौधों के ख़त्म हो जाने के बाद, फूलों के ख़त्म हो जाने के बाद। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि सर्दियों में सबसे पहले 2 फूल सबसे पहले लगाए जाते हैं। एक होता है डहेलिया और एक होता है ये क्रिसेंथेमम, जिसे हिंदी में गुलदाउदी कहते हैं। गुलदाउदी दोबारा नए सिरे से सेकंड ब्लूम्स इसमें आने लग गए हैं। और इस तरफ मैंने लगाया था डहेलिया। ये डहेलिया सिंगल पेटल है और इसका कलर देखिए, ये रेड कलर में था, सिंगल पेटल रेड कलर। ये तो सिंगल पेटल वाले मैंने 2 लगाए थे डहेलियास, 2 कलर्स में, एक रेड और एक येलो, तो 2 कलर्स में आ चुके हैं। और इसके अलावा एक पौधा मैं बात कर रहा था कॉर्नफ्लावर की। ये कॉर्नफ्लावर में, उस वाले में जो था सफ़ेद में नीले का मिश्रण था, इस वाले में सफ़ेद में ये पिंकिश का मिश्रण है। यही इसकी खूबसूरती है। क्लार्किया का एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है। ये क्लार्किया की